कल दिल्ली के अंदर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी जंतर मंतर पर संविधान सभा का विशाल धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को इजाज़त देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया, जिससे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक वीडियो के जरिए अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बताया है कि आप लोग अपने अपने घर पे रहिए, और अपने कार्यकर्ताओं को ये भी बताया है कि आप लोग अपने घर पे ही संविधान प्रस्तावना दिवस मनाइए। और आगे उन्होंने कहा कि आप लोग 22 प्रतिज्ञाओं का भी अनुसरण कर सकते हैं। कल जिस वक्त राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा था, उस वक्त भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान सभा का आयोजन करने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें इजाज़त देने से मना कर दिया, जिसके वजह से चंद्रशेखर आज़ाद को अपने कार्यकर्ताओं को अपने घर पे ही संविधान प्रस्तावना दिवस मनाने को कहना पड़ा। लेकिन इजाज़त न मिलने पर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी बात कह दी है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिर इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि संविधान की शपथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी जी से भारत का एक जिम्मेदार व जागरूक नागरिक होने के नाते अपील करता हूं कि भारत सरकार के मुखिया होने के नाते आपके पास ये ताकत है कि आप चाहें तो इस देश में जन्मजात श्रेष्ठता, जातिवाद, छुआछूत, जाति आधारित अपमान, धार्मिक स्थलों पर जाति विशेष का कब्जा, जाति तिरस्कार के खात्मे और उसका 100% अनुपालन कराने की घोषणा कर दें। मुझे पूरा भरोसा है आप में अंध आस्था रखने वाले लोग ही इस बात को मान लें तो समतामूलक समाज बनने में देर नहीं लगेगी। आज संविधान की प्रस्तावना का अंगीकृत दिवस है। जाति विहीन समाज की घोषणा के लिए इससे उचित अवसर और समय कब होगा। एक तरफ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन और एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान अपने आप में एक रोचक बात है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक कानून बनाकर जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर जाति विशेष का कब्जा, जाति तिरस्कार के खात्मे करें और 100% अनुपालन की घोषणा करें। चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक जातिवाद को खत्म करने के लिए किसी भी भारत का कोई नेता ऐसा ऐलान नहीं किया था कि जातिवाद खत्म हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जातिवाद बना रहे और जाति का वोट एक दूसरे को मिलता रहे और जाति बनी रहे, जिससे हिंदू धर्म भी बना रहेगा। ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जातिवाद को खत्म करने के लिए उनका ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी चंद्रशेखर आज़ाद ने कई बयान दिए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि जातिवाद को खत्म करना चाहिए, कानून बनाकर खत्म करना चाहिए, किसी भी तरह से जातिवाद को खत्म करना चाहिए, भेदभाव, ऊंच नीच, धार्मिक स्थलों पर भेदभाव, सभी चीज़ें खत्म होनी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है। और ख़त्म भी होना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय व अत्याचार होते हैं वो बेहद दुख भरी होते हैं, क्योंकि जो जाति से मिला आरक्षण है वो उन लोगों को दिखाई देता है जो अपर कास्ट के लोग हैं, लेकिन जो जाति से भेदभाव के कारण जो उनको तकलीफ़ें सहना पड़ता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। इसलिए जातिवाद खत्म होना चाहिए। आगे चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि संविधान का मूल दर्शन जिस उद्देशिका में निहित है, संविधान की उसी उद्देशिका के अंगीकृत दिवस 22 जनवरी की संविधानवादी साथियों को हार्दिक मंगल कामनाएं पेश करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो वहीं आगे कहते हैं कि आज दृढ़ संकल्पित होकर संविधान की शपथ लेता हूं कि ताउम्र बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के मूल्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही मैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम
एक समतामूलक जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए काम करते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान। भले ही चंद्रशेखर आजाद को कल दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन करने से रोका गया हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी फरवरी से ईवीएम के खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, उन्हीं के तरफ से जानकारी मिल रही है कि चंद्रशेखर आजाद ईवीएम को लेकर फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे।